जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम यहाँ पर श्री महाशिव पुराण की कथा को सुन रहे हैं। इसमें हम महाशिव पुराण के रुद्र संहिता पार्वती खंड का वर्णन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जो हमने कड़ी शुरू की है, इस कड़ी में आज हम जानेंगे श्री रुद्र संहिता पार्वती खंड का 26वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार भगवान शंकर जी जटिल तपस्वी ब्राह्मण के रूप में पार्वती के आश्रम पर गए और उनसे सत्कृत होकर उनकी तपस्या करने का कारण पूछा तथा पार्वती जी को अपनी सखी विजय से सब कुछ कहना, इन सब का वर्णन आज हम यहाँ पर करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं या आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। इसमें ब्रह्मा जी नारद को कहते हैं कि उन सप्त ऋषियों के अपने लोक में चले जाने पर, पिछले अध्याय में हमने सुना था कि सप्त ऋषि भगवान शिव के कहने से आए और उन्होंने देवी पार्वती की तपस्या को भंग करने की कोशिश की। उसी कड़ी में आगे ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कि उन सप्त ऋषियों के अपने लोक में चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले साक्षात भगवान शंकर ने देवी के तप की परीक्षा लेने का विचार किया। वे मन ही मन पार्वती से बहुत संतुष्ट थे। परीक्षा के ही बहाने पार्वती जी को देखने के लिए जटाधारी तपस्वी का रूप धारण करके भगवान शंभु उनके वन में गए। अपने तेज से प्रकाशमान अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रसन्नचित मुद्रा में होकर वे दंड और छत्र लिए वहां से प्रस्थित हुए। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा कि देवी शिवा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी हुई है और चंद्रमा की विशुद्ध कला सी प्रतीत होती है। ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए हुए भक्त वत्सल भगवान शंभु पार्वती देवी को देखकर प्रीतिपूर्वक उनके पास गए। उन अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण देवता को आया हुआ देखकर उस समय देवी शिवा ने समस्त पूजन सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा अर्चना की। जब उनका भली भांति आदर सत्कार हो गया, सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा संपन्न कर ली गई, तब पार्वती ने बड़ी ही प्रसन्नता और प्रेम के साथ उन ब्राह्मण देव से आदर पूर्वक कुशल समाचार पूछा। पार्वती बोली कि हे ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके आए हुए, आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? वेद वेताओं में श्रेष्ठ विप्रवर, आप अपने तेज से इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। मैंने जो कुछ पूछा है आप उसे कृपा करके बतलाइए। ब्राह्मण के वेश में जो भगवान शंकर वहां पर आए थे, उन्होंने कहा कि मैं इच्छा अनुसार विचरने वाला वृद्ध ब्राह्मण हूँ, पवित्र बुद्धि, तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला और परोपकारी हूँ, इसमें संशय नहीं है। तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो और इस निर्जन वन में किस लिए ऐसी कड़ी तपस्या कर रही हो, जो एक पंजे के बल पर खड़े हो तप करने वाले मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम न बालिका हो न वृद्धा ही हो, सुंदरी तरुणी जान पड़ती हो, फिर किस लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या करती हो? हे भद्रे, क्या तुम किसी तपस्वी की सहचारिणी तपस्विनी हो?
देवी, क्या वह तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता, जो तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चला गया है? बोलो, तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो और तुम्हारे पिता कौन है और तुम्हारा क्या नाम है? तुम महासौभाग्य स्वरूपा जान पड़ती हो। तुम्हारा तपस्या में अनुराग व्यर्थ है। क्या तुम वेद माता गायत्री हो, लक्ष्मी हो, अथवा क्या सुंदर रूप वाली सरस्वती हो? इन तीनों में तुम कौन हो, यह मैं अनुमान से निश्चय नहीं कर पाता। इस पर पार्वती बोली कि हे विप्रवर, न तो मैं वेद माता गायत्री हूँ और न मैं लक्ष्मी हूँ, न ही मैं सरस्वती हूँ। इस समय मैं हिमाचल की पुत्री हूँ और मेरा नाम पार्वती है। पूर्व काल में, इससे पहले के जन्म में, मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उस समय मेरा नाम सती था। एक दिन पिता ने मेरे पति की निंदा की, जिससे कुपित होकर मैंने योग के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया था। इस जन्म में मैं भगवान शिव को पाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे भगवान शिव मुझे मिल जाएं, परंतु भाग्यवश काम को भस्म करके वे मुझे भी छोड़कर चले गए। हे ब्राह्मण, शंकर जी के चले जाने पर मैं विरह ताप से उद्विग्न हो उठी और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके पिता के घर से यहाँ गंगा जी के तट पर चली आई हूँ। यहाँ दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करके भी मैं अपने प्राण वल्लभ को नहीं पा सकी, इसलिए अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहती थी। इतने में ही आपको आया हुआ देखकर मैं क्षण भर के लिए ठहर गई। अब आप बताइए कि मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया, किंतु जहाँ जहाँ मैं जन्म लूंगी वहाँ वहाँ पर शिव का ही प्रतिरूप में वर्ण करूंगी। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, ऐसा कहकर पार्वती उन ब्राह्मण देवता के सामने ही अग्नि में समा गई। यद्यपि ब्राह्मण देव सामने से उन्हें बारंबार ऐसा करने से रोक रहे थे, अग्नि में प्रवेश करती हुई पर्वत राजकुमारी पार्वती की तपस्या के प्रभाव से वह आग उसी क्षण चंदन पंख के समान शीतल हो गई। क्षण भर उस आग के भीतर रहकर जब पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी, तब ब्राह्मण रूपधारी शिव ने सहसा हंसते हुए उनसे पुनः पूछा, अहो भद्रे, तुम्हारा तप क्या है? यह कुछ भी नहीं, यह कुछ भी मेरी समझ में नहीं आया है। इधर अग्नि से तुम्हारा शरीर नहीं जला, यह तो तपस्या की सफलता का सूचक है, परंतु अब तक तुम्हें अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ है, इससे उसकी विफलता प्रकट होती है। अतः हे देवी, सबको आनंद देने वाले मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण के सामने तुम अपने अभिष्ट मनोरथ को सच सच बताओ। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि नारद, ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली अंबिका ने अपनी सखी को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। यानी उन्होंने अपनी जो सखी थी उनको कहा कि अब आगे आप बताइए। पार्वती से प्रेरित हो उनकी विजया नामक प्राण प्यारी सखी ने, जो उत्तम व्रत को जानने वाली थी, जटाधारी तपस्वी से इस प्रकार कहा। सखी बोली कि हे साधो, तुमसे पार्वती के उत्तम चरित्र का और इनकी तपस्या के समस्त कारणों का मैं वर्णन करती हूँ। आप सुनना चाहते हो तो सुनिए। मेरी सखी गिरिराज हिमालय की पुत्री है। ये पार्वती और काली नाम से विख्यात है तथा माता मेनका की कन्या है। अब तक
किसी ने इनके साथ विवाह नहीं किया है। ये भगवान शिव के सिवा किसी दूसरे को नहीं चाहती। उन्हीं के लिए 3000 वर्षों से तपस्या कर रही है। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए ही मेरी इन सखी ने ऐसा तप प्रारंभ किया है। हे विप्रवर, इसमें जो कारण है उसे मैं आपको बतलाती हूँ, सुनिए। ये पर्वत राजकुमारी ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं को भी छोड़कर केवल पिनाक पाणी भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती है और नारद जी के आदेश से यह कठोर तपस्या कर रही है। हे द्विजश्रेष्ठ, आपने जो कुछ पूछा था उसके अनुसार मैंने प्रसन्नतापूर्वक अपनी सखी का मनोरथ बतला दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इस पर आगे ब्रह्मा जी नारद को कहते हैं कि विजया का यह यथार्थ वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी रुद्र हंसते हुए बोले कि सखी ने यह जो कुछ भी कहा है उसमें मुझे परिहास का अनुमान होता है। यदि यह सब ठीक हो तो पार्वती देवी अपने मुख से कहे। जटिल ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर पार्वती देवी अपने मुंह से ही कहने लगी। जो आगे पार्वती जी ने अपना वृतांत सुनाया उसका वर्णन हम अपने अगले अध्याय में करेंगे। इस प्रकार ये हमारा आज का 26वां अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और यदि आपको हमारी ये कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।